बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व हबीबिना व इमामिना व क़ुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। ਅਸੀਂ ਸੂਰਾ ਅਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा आतैना मूसल किताब तमामन अलल्लज़ी अहसन व तफ़सीलन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमह लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून। फिर असीं मूसा नूं किताब दित्ती अपनी नेमत उस बंदे ते पूरी करने वास्ते जिन्हें बेहतरीन अमल किया और हर चीज़ की तफसील और हदायत और रहमत शायद के लोग अपने रब की मुलाकात ते ईमान ले आवन। पहली किताबां तो बाद फरमाया कि असी मूसा नूं किताब दी, यानी इस कुरान तो पहले, और वो किताब आई नेमत नूं पूरा करने वाली, और अल्लाह की हर किताब नेमत नूं पूरा कर दी है। और हर चीज़ की तफसील, हर चीज़ तो मुराद ये नहीं कि दुनिया की हर चीज़ तफसील, यानी जिहड़ी ज़रूरत है जिस चीज़ की, हदायत की ज़रूरत है इंसान नूं, जिहड़ियां चीज़ां इंसान दुनियावी तजर्बात नाल नहीं सीख सकता, वो चीज़ां अल्लाह की किताब दसने वास्ते आमदी है कि तुहानूं किने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, तुसीं जिस सफ़र ते जा रहे हो इहदी मंजिल की है, उस तो बाद के होना है, मरने तो बाद तुहानूं उठाया जाएगा, अल्लाह के सामने तुसीं पेश होना है, हिसाब देना है, फिर जन्नत है, दोज़ख है, अबदी जिंदगी है, दुनिया ही तुसीं किहड़े काम करोगे तो तुहाडा रब राज़ी होवेगा, किन्हां ते नाराज़ होवेगा। ये सारियां चीज़ां अल्लाह की किताब दसने वास्ते आउंदी है, हलाल हराम। और अल्लाह की हर किताब हदायत रहनुमाई बन के आमदी, रहमत बन के आमदी। इस वास्ते फरमाया कि शायद के लोग अपने रब की मुलाकात ते ईमान ले आवन। और अल्लाह का हर रसूल हर किताब ये दसन आमदी कि लोगो तुसीं अपने रब के सामने पेश होना है, हिसाब देना है, उहदे नाल मुलाकात करनी। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊह वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। और हुण असीं यह किताब नाज़िल कीती है, यानी कुरान, जिहड़ी बड़ी बाबरकत है। हुण तुसीं इहदी पैरवी करो, इहदे पिछे लगो और अल्लाह तो डरो ताकि तुहाडे ते रहम किया जाए। अन तकूलू इन्नमा उन्ज़िलल किताबु अला ताइफ़तैनि मिन क़ब्लिना व इन कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफिलीन। और ये किताब असीं इस वास्ते तुहाडे ते नाज़िल कीती है कि तुसीं ये ना कहो, ये ना कह सको कि पहली किताब साढ़े तो पहलियां दो ग्रोहां ते नाज़िल की गई, यानी यहूदो नसारा ते, और असी ते उन्हां दे पढ़ने पढ़ाने तो गाफल सां, सानू तो कोई पता नहीं क्योंकि पढ़ते पढ़ाते रहे। औ तक़ूलू लौ अन्ना उन्ज़िला अलैनल किताबु लकुन्ना अहदा मिनहुम फ़क़द जाअकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम व हुदन व रहमह फ़मन अज़लम मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाह व सदफ़ अन्हा सनजज़िल्लज़ीन यस्रिफ़ून अन आयातिना सूअल अज़ाब बिमा कानू यस्रिफ़ून। या तुसीं ये कहो कि अगर साडे ते किताब नाज़िल की जाती तो असीं उन्हां नालों ज़्यादा हदायत याफ्ता हुंदे। तो हुण सुन लो, तुहाडे कोल तुहाडे रब की तरफों वादे निशानी आ चुकी है और हदायत और रहमत। तो उस शख्स तो वड्डा ज़ालिम कौन होवेगा कि जिहड़ा अपने रब की आयतां नूं झुटलाया, जिन्हें अपने रब की आयतां नूं झुटलाया और उन्हां तो मूँह मोड़िया। जिहड़े साडी आयतां नूं मूँह मोड़ते रहे ने उन्हां नूं असीं बुरा अजाब देंगे इस वजह नाल कि जिहड़ा वो मूँह मोड़ते रहे। ये फरमाया कि मूसा नूं असीं पहले किताब दित्ती तो हुण यह बबरकत किताब तुहानूं दित्ती है। तो क्यों दित्ती है?
ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੁਜਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੋ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਯਾਨੀ ਤੌਰਾਤ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਗੁਰੂਆਂ ਯਹੂਦੋਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਜ਼ਰ ਵਦਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਈ ਵਮਾ ਕੁੰਨਾ ਮੁਅੱਜ਼ਿਬੀਨ ਹੱਤਾ ਨਬਾਅਸਾ ਰਸੂਲਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਨਾ ਭੇਜੀ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਨਾ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਦਾਇਤ ਯਾਫਤਾ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਆ ਗਈ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਾਜ਼ੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਦਾਇਤ ਰਹਿਮਤ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਝੁਟਲਾਇਆ ਔਰ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਅਦਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹੁਜਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਲਓ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰੋਡ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਪੀਡ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸੱਜੇ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਮੁਕਰਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਹਦਾਇਤ ਕੀ ਹੈ, ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲ ਯੰਜ਼ੁਰੂਨ ਇਲਾ ਅਨ ਤਅਤੀਅਹੁਮੁਲ ਮਲਾਇਕਤੁ ਔ ਯਅਤੀਯ ਰੱਬੁਕ ਔ ਯਅਤੀਯ ਬਅਦੁ ਆਯਾਤਿ ਰੱਬਿਕ ਯੌਮ ਯਅਤੀ ਬਅਦੁ ਆਯਾਤਿ ਰੱਬਿਕ ਲਾ ਯਨਫਅੁ ਨਫਸਨ ਈਮਾਨੁਹਾ ਲਮ ਤਕੁਨ ਆਮਨਤ ਮਿਨ ਕਬਲ ਔ ਕਸਬਤ ਫੀ ਈਮਾਨਿਹਾ ਖੈਰਾ ਕੁਲ ਇੰਤਜ਼ਿਰੂ ਇੰਨਾ ਮੁੰਤਜ਼ਿरून। क्या ये इस गल का इंतज़ार कर रहे ने कि इन्हां दे सामने फरिश्ते आ जान, या तेरा रब खुद आ जाए, या तेरे रब की कोई निशानी आ जाए। तो ये याद रखन कि जिस दिन तेरे रब की कोई निशानी आ गई तो उस दिन जिहड़ा शख्स निशानी देख के ईमान ले आया, जबकि वह पहले ईमान नहीं से लिया तो उसका ईमान उन्होंने कोई फायदा नहीं देगा। इस तरह जिहड़ा जिन्हें वो निशानी देख के नेक अमल शुरू किए ईमान तो बाद और पहले नेक अमल नहीं सी करता तो उहदे नेक अमल भी उन्होंने कोई फायदा नहीं देण दे। इन्होंने दस दिओ, इंतज़ार करो, असीं भी इंतज़ार करने, देख लैने कि अंजाम आवेगा। ये सारियां दलीलां देने तो बाद, समझाने तो बाद भी फरमाया कि उन्हें इंतज़ार के कर रहे हैं कि अल्लाह फरिश्ते भेज दे। फरिश्ते भेजना मतलब असली शक्ल फरिश्ते आ जान, खुद अल्लाह आ जाए इन्हों के सामने, फिर ईमान लियावन दे। अल्लाह की कोई निशानी आ जाए, इंतज़ार कर रहे हैं, फिर ईमान लियावन दे। तो याद रखो जिस दिन कोई अल्लाह की निशानी आ गई, निशानी तो मुराद वड्डियां निशानियां, ऐसियां निशानियां जिस तरह सूरज मगरब तो तुरू हो गया जिस दिन ख़त्म। इस तरह जो मौजज़ा मंगन के आए तो फिर ईमान ना लियान। तो जिस दिन इंज की कोई निशानी आ गई जी वड्डियां क़यामत दी निशानियां ने, सूरज का मसल मगरब तो तुरू हो जाना, तो उस दिन ऐसी निशानी देख के जिहड़ा ईमान लियाया तो ईमान उन्होंने फ़ायदा नहीं देगा। और इस तरह कोई मुसलमान है लेकिन नेक अमल नहीं कर रहा, ऐसी निशानी देख के उन्हें कहता जी मैं नेक अमल करना, तो नेक अमल करना उन्होंने फ़ायदा नहीं देगा। ये नहीं जिस तरह को मौत को देख के उस तो बाद कहे जी हुण मैं ईमान ले आना, जिस तरह फिरौन ने कहा सी, अल्लाह ने कबूल किया नहीं, उस वक्त नहीं कबूल किया जाएगा।
उस तो पहले पहले फरमाया कर लो, अच्छा इंतज़ार करो, फिर असें भी इंतज़ार करने हैं। इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियआ लस्त मिनहुम फ़ी शै इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून। जिन्हां लोगों ने अपने दीन नूं टुकड़े टुकड़े कर दिता और खुद ग्रोह ग्रोह बन गए, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नाल तेरा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। इन्हां दा मामला तो अल्लाह दे कोल है। फिर उन्होंने दस्सेदा कि वह क्या करते रहे दुनिया च, जिन्होंने दीन नूं तमाशा बनाया, टुकड़े टुकड़े कर ले, किसी चीज़ से अमल कर लिया, किसी ते नहीं, और खुद ग्रोह में बट के शिया, शिया कहते हैं ग्रोह नूं, शिया ग्रोह, किसी दे हामी, ए फलां दा हामी है, फलां दा हामी। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा वमन जाअ बिस्सय्यिअति फला युजज़ा इल्ला मिस्लहा वहुम ला युज़लमून। जेड़ा कोई नेकी लेके आया तो उन्होंने उसका 10 गुना बदला मिलेगा, और जेड़ा कोई बुराई करके आया तो उन्होंने उतनी ही सज़ा दी जाएगी जितनी बुराई उन्हें की है, और उन्होंने ते कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। ये अल्लाह की रहमत है कि नेकी का 10 गुना बदला अल्लाह देगा, बुराई का उतना ही जितनी किसी ने बुराई की है। तो ये भी 10 गुना कम अज कम उसूल है जोड़ा अल्लाह ने रखा है। इस तो बाद मजीद अल्लाह ताला भी बढ़ाता है कि नेकी किस माहौल किसे की है, किस उम्र भी की है जी, ये सारिया चीज़ां भी नेकी दे अजर नूं बढ़ांदियां ने। कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम दीनन क़ियमम मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुशरिकीन। कह दो कि बेशक मेरे रब ने सीधे रास्ते वाल मेरी रहनुमाई कर दी है, ठीक सही दीन जिदे विच कोई डिंगी चीज़ नहीं है, डिंग फड़िंग नहीं उहदे च कोई भी। इब्राहीम दा तरीका, वो इब्राहीम के जेड़ा यकसू सी और वो मुशरकां विचों नहीं सी। फरमाया कि दस दो इन्हों कि मेरे रब ने मेरी तो रहनुमाई कर दी सीधा रास्ता, और वो सीधा सराते मुस्तकीम जी, जिहदी असीं दुआ भी सूरा फातिहा च करने, इहदिना सिरात मुस्तकीम। इत्थे अल्लाह ताला दस सिरात मुस्तकीम है की है, दीनन क़ियमन, कि दीन सही दीन सीधा जिहदे च कोई टेढ़ मेढ़ नहीं, कोई डिंग फड़िंग नहीं उहदे विच बिल्कुल। और इब्राहीम दा तरीका मिलत इब्राहीम, इब्राहीम हनीफ सी। हनीफ का माना जोड़ा इधर उधर नहीं देख रहा, सिर्फ अल्लाह वाल देखने वाला, सिर्फ अल्लाह की बंदगी करने वाला। ये कित्थे हुंदी ये चीज़ कि एक तरफ यकसू है बंदा, बस कि अगर मसलन तुसीं किसी जगह ते कोई चीज़ लैन गए हो जिहड़ी पता है इत्थों ही मिल सकती है, 10 दुकाना भावें इधर उधर, कोई बंदा देखे दा इधर उधर नहीं, उन्होंने पता है लभदी इत्थों है, बस इधर उधर देखे दा भी नहीं। लेकिन अगर ये कि गया देखी कोई चीज़ है इधर भी उधर भी नज़र मार रहा, उधर शायद अच्छी आवे, उधर अच्छी आवे, उधर ये हालत होंगी। तो यकसूई के होंगी कि सिर्फ अल्लाह ही को मिलना है, जो कुछ मिलना है अल्लाह ही को सारे इख्तियार ने, इदी ही इबादत होनी है, और किसी को कोई इख्तियार नहीं, कोई किसी की कोई हैसियत नहीं। सिर्फ रब है मेरा जिहड़ा पूरी कायनात का बादशाह है, उहदा फैसला है, उहदा हुक्म चलता है, और कोई कुछ नहीं कर सकता। और फरमाया कि इब्राहीम दा मुशरका ना कोई तलक नहीं, वमा कान मिनल मुशरिकीन। इस वास्ते कि अरब कुरैश और बहुत सारे अरब कबाइल हज़रत इब्राहीम की औलाद सन, बहुत बड़ी तादाद में उस वक्त जोड़े कबाइल से हज़रत इब्राहीम की औलाद सन, हज़रत इस्माइल की औलाद।
ते फरमाया कि इब्राहिम दा मुशरका नाल कोई तल्लक नहीं। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्होंने कह दियो कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियाँ, मेरी इबादतां, मेरी ज़िंदगी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन वास्ते। ला शरीक अला, उदा कोई शरीक नहीं। व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और इससे गल दा मनु हुक्म दिता गया है और मैं सब तो पहले सर झुकाने वाले विचों हाँ। इन्ना सलाती व नुसुकी, मेरी नमाज भी अल्लाह वास्ते। नुसक, नुसक कुर्बानी नूं भी कहंदे ने, हज दे सारे तरीके उन्होंने भी नुसक कहंदे ने, यानी मरासमे उबूदियत जिहड़े हुंदे ने, इबादत दे पूरे तरीके नुसक उन्होंने कहंदे ने। और मेरा जीना मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन वास्ते। ऐ दीन, ऐ मिलत इब्राहिमी, ऐ इब्राहिम का तरीका है। और इस तरह कि ला शरीक अला, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई और शरीक नहीं। ना मेरी नमाज विच, ना मेरे नुसक विच, ना मेरी जिंदगी विच, ना मौत, सब अल्लाह वास्ते। और इस विच होरी किसी दी जरा बराबर कोई शिरकत नहीं। और ऐ ही दीन है, ऐ ही चीज़ है जिदा मनु हुक्म दिता गया है। व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं सब तो पहले अगे आके सर झुकाने वाले विचों हाँ। अच्छा, इस्लाम का माना की है? देखो, मुस्लिम, इस्लाम, मुस्लिम सर झुकाने वाला। इस्लाम की है? इस्लाम का अरबी विच नूं कहंदे ने इस्तिस्लाम। इस्लाम हुंदा है किसी दे अगे हथियार सट देना। जिस तरह कोई फौज हथियार सट देंदी ना, हथ खड़े कर दिते जी, बस खत्म। उस तो बाद जिन्हें हथ खड़े कर दिते ने, उहदा कोई अख्तियार हुंदा है, उहदी कोई मर्जी चलती नहीं। हज़ार खड़े ने ना जिन्हें हथ खड़े किते हथियार सट्टन, दूसरी फौज का एक सिपाही उन्होंने इशारा कर रहा है, इधर जाओ, इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, खाओ, इधर जाओ जी, ए पहनो, ए करो। एक इशारे ते चल रहे, कोई उन्होंने अपनी मर्जी नहीं, खत्म हो जाती मर्जी। ऐ अल्लाह के सामने इस तरह बंदा हाथ खड़े कर दे कि रब्बा तू जो चाहदा वो आवेदा, तेरा फैसला, तेरी मर्जी, तेरे अगे चुके हाँ, तेरा तेरी गल मन्ना दे जी। जिदे तू राजी वो कम करा दे, जिदे तू नाराज है वो छड़ दिया दे। सारी जिंदगी साडी तेरे वास्ते। ए इस्लाम है, ए मुस्लिम है। कुल अगैरल्लाहि अबगी रब्बन व हुवा रब्बु कुल्लि शै वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा वला तज़रु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून। इन्होंने कहो क्या मैं अल्लाह नूं छड्ड के कोई होर रब ढूंढा? हालांकि अल्लाह वो है कि जिहड़ा हर चीज़ का रब है। और कोई भी नफ्स जिहड़ी भी कमाई करेगा ते ਉਹਦੀ जिम्मेदारी ਉਹਦੇ ही ते पवेगी, ਉਹਦਾ जिम्मेदार होवेगा। और कोई भार उठाने वाला किसी होरी दा भार नहीं उठावेगा। फिर तुसी तुहाडे रब ही दी तरफ, फिर तुसी अपने रब ही दी तरफ पलटा के लाए जाओगे। और फिर तुहानूं दस्सेगा वो गल्लां कि जिहदे विच तुसी इख्तलाफ करते रहे हो। अल्लाह नूं छड्ड के कोई होर रब ढूंढना, जिहड़ा हर शै दा रब है उन्होंने छड्ड के कोई होर रब ढूंढना। और कोई बंदा जो कुछ भी करेगा ना उसका जिम्मेदार होगा। हर आदमी अपने अमल का जिम्मेदार है। नेकी की उसका अजर मिलेगा, बुराई की उसकी सजा मिलेगी, जिम्मेदारी उठानी पवेगी हर बंदे। इल्ला ये जो कोई अमल मजबूर होकर कर रहा है। मजबूरी का ईमान भी नहीं। कोई अगर किसी से बंदूक रख के सिर ते कहता मैं मार दिया कलमा पढ़ो, कलमे का कोई फायदा नहीं होगा। या कोई
बुरा काम करा लिया किसी को बंदूक के जोर से, तो भी कोई गुनाह नहीं अगर वो खुद ख्वाहिश नहीं रखता। इस तरह रसूल फरमाया कि वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई भार चुकने वाला किसी होर दा भार, इस तो मुराद के आखरत विच, आखरत विच कोई दूसरे का भार नहीं चुकेगा, ना बाप बेटे का, ना बेटा बाप का, ना भाई भाई का, ना मां धी का भार। हर एक ने अपना भार खुद चुकना है, कोई और भार वंडाने वाला नहीं आवेगा। सुना याद रखो। फिर सारे तुसी जिहड़े हो ना अपने रब को जाना है, तुसी पलट के वापस, ध्यान खत्म हो गया है, चलो। फिर वो दसेगा बिमा कुंतुम फीह तख्तलिफून, इख्तलाफ जिहड़े करते रहे, इख्तलाफ है ना, कोई कहता जी यह सच है, कोई कहता जी यह सच है, कोई कहता जी मेरा दीन सच्चा है, दूसरा कहता मेरा दीन सच्चा है। फिर एक दीन के मनने वालियां विच गुजरे झगड़े ने, कोई कहता जी मैं फिरका सही है, कोई कहता मेरा सही है, कोई कहता मेरा सही है। ये इख्तलाफ ने झगड़े इंसानों के मजहब के, मजहबी झगड़े जिन्होंने कह रहे। तो इन्हों में ये होंगे कि अल्लाह ताला को फरिश्ता भेजता है जो आके दसदा है जी यह सही है तो यह गलत है। हाँ, अल्लाह के अंबिया आके दसते हैं, यही दसन आते हैं कि जो झगड़े कर रहे हो ये हक है जे, सही है जे, ये अल्लाह के नबी आके दसते हैं, अल्लाह की किताब आके दसती। इसके बावजूद लोग नहीं मनते और झगड़ रहे होंगे, वो कहते नहीं असं सच्चे होंगे। देखो ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके जदों हक दसिया है, अल्लाह की किताब सुनाई और दसिया है कि शिरक कर रहे हो, जुल्म है सारा, इसके बावजूद कुरैश के क्यों कहते हैं असी सच्चे हाँ जी, अल्लाह साढ़े नाल है। तो अगर कोई इसके बावजूद समझाने के बावजूद कहता जी मैं सच्चा हाँ, जबकि वो झूठा है और बातल ते गुमराह है, सब कुछ कहता मैं सच्चा, तो फिर दुनिया में तो नहीं ना फैसला होना कि अल्लाह का फरिश्ता आके स्टेज पर आके ऐलान करे जी ए सच्चा है तो गलत है। एक कुश्ती तो नहीं ना वा ए थले पे है हार गया है, बख्श सिंह का मुकाबला है पे डिगे आओ कभी मैं जित गया, नहीं पता है हार गया जित गया, कुश्ती हुई हार गया जित गया। लेकिन जिहड़े मजहबी मामले होंगे ने ना, दीन के मामले, ये इंज नहीं होंगे कि पता लग जाए हार गया। जिहड़ा हारे है झूठा है वो भी कहे मैं सच्चा मैं जित गया, तो क्या कर सकते तुसीं? कुछ नहीं। इस वास्ते जो मुनाजरेबाजियां होंदियां ने, कोई नतीजा निकलिया कदे? रौला पा के हर कोई कहता मैं जित गया, उहदे हामी नारे ला जी साडा पहलवान जित गया, दूसरे कहते साडा जित गया, कोई नतीजा निकलता? कुछ नहीं नतीजा निकलता। इन्हां झगड़ियां का फैसला अल्लाह ने आखरत विच करना है। ये फरमाया कि फिर तुहानूं दस्सेगा उन्हां गल्लां दे बारे जिहदे बारे तुसीं इख्तलाफ करते रहे हो, उत्थे दस्सेगा कि सच्चा कौन सी, झूठा कौन सी, हक ते किहड़ा सी, बातल ते किहड़ा सी, ये अल्लाह ने उत्थे दसना। ये सारे जिहड़े झगड़े ने उहदा फैसला उत्थे होना। वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्द वरफ़अ बअदकुम फ़ौक़ बअदिन दरजात लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम इन्न रब्बक सरीउल इक़ाब व इन्नहु लग़फ़ूरुर रहीम। वो अल्लाह ही है कि जिन्हें तुहानू जमीन विच जानशीन बनाया है, खलाइफल अर्द, जमीन का जानशीन। जानशीन और एक दूजे ते तुहाडे दर्जे बुलंद कीते, क्यों? ताकि वो तुहानू अजमाए उन्हां चीज़ां विच कि जो कुछ उन्हें तुहानू दिते है। बेशक तेरा रब सजा देने में भी बहुत तेज है, और ये भी हकीकत है कि वह बख्शने वाला तो मेहरबान भी है। कि जमीन में अल्लाह ने तुहानू खलाइफल अर्द बनाया है, इत्थे जानशीन, एक जा रहा दूसरा आ रहा। अगर सारे इत्थे रहिंदे फिर ये जमीन जिहड़ी है कि भार चुक सकदी सारिਆਂ ਦਾ, नहीं तो हर कोई दूसरे की जगह आ रहा, दूसरा जा रहा उसकी जगह दूसरा आ रहा, ये जानशीनी है। तो एक दूजे ते तुहाडे दर्जे बुलंद कीते। इस दर्जियां तो मुराद ये नहीं कि दर्जे जिहड़े अल्लाह दे हाँ कौन जिहड़ा वड्डे दर्जे वाला है, कौन मुत्तकी है, ये नहीं मुराद। इथों दर्जे ने दुनियावी तौर पर जिहड़े दर्जे ने, किसी नूं अल्लाह ने
ज़्यादा रिजक दिते है, किसी को घट, किसी को गोरा रंग, किसी को काला, किसी को खूबसूरत बनाया, किसी को बदसूरत बनाया, कोई सही सालम है, कोई माजूर है। ये दर्जे, और ये दर्जे इस चीज़ की निशानी नहीं होंगे कि जो अमीर है वो अल्लाह राजी है, और जो गरीब है वो अल्लाह राजी नहीं, जो खूबसूरत है वो अल्लाह राजी है, जो बदसूरत अल्लाह राजी नहीं। नहीं, ये दर्जे सारे किस वास्ते ने? लियबलुवकुम फीमा आताकुम, ताकि तुहाडा इम्तिहान ले, अजमाए कि जो कुछ उन्हें तुहानू दिते है उस विच के करते हो तुम सारा कुछ पा के। आया ज़्यादा दिता है उन्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हो कि नहीं? ये समझ दो कि अल्लाह ने दिते है सारा कुछ, जिन्हें दिता है दिते है वो लै भी सकता है, या ये समझ बैठे हो जी मैं बड़ा अकलमंद हाँ और कमा सकना, पता मैनू, तो इस वास्ते मैं अमीर हाँ, दूसरिया को पता नहीं, तो इस वास्ते गरीब ने। इस घमंड में पै जाता है बंदा, तकबर। इस तरह जिन्होंने अल्लाह ने घट दिते है वो भी इम्तिहान वास्ते कि वो सबर करता है या नहीं। ये सारा कुछ इम्तिहान है। और फरमाया कि ये याद रखो तुहाडा रब सजा देने में भी तेज है, कोई देर नहीं लगती, और वो बख्शने वाला तो मेहरबान भी है। ये अल्लाह की सिफात जड़ियां ने सारियां सामने रखनिया चाहिए। वरना अगर कोई यही दस रहा है कि जी तुहाडा रब तो बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा बख्शने वाला है, यानी उन्हें अंश सजा तो आई कोई, बख्शना ही बख्शना है, इसका मतलब जो दिल करते रहो उन्हें बख्श देना है। बड़ा रहीम है जी, बड़ा मेहरबान है। तो जे कोई यही दसदा रहे कि जी तुहाडा रब तो सदा ही देन बैठे, उन्हें तो छड्डना ही नहीं किसी नूं, छोटी जी भी गलती हुई इन्हों ने जहन्नम विच जाना है, बचने की कोई शक्ल ही नहीं। तो फिर मायूसी हो जाती ना, बंदा कहते जाना जहन्नम विच ही है, तो फिर करते रहो जो कुछ करना है। इस वास्ते अल्लाह ताला ने यह भी दसिया कि तुहाडा रब गफूर है, बख्शने वाला है, रहीम है, रहमान है जी, उदी रहमत हर चीज़ से छाई है। नाले भी दसिया कि उदी सदा भी बड़ी सख्त है, उदा डंडा भी बड़ा सख्त है। उन्हें जहन्नम भी रखी है मुजरमा वास्ते, ये भी सामने रखो, जिदे विच हमेशा वास्ते सट्टे दा हो, दोनों शहर सामने रखो। जन्नत भी है उदी, जन्नत भी दसी उन्हें, जहन्नम भी दसी, दोनों चीज़ें है, दोनों सामने रहनी चाहिए। अच्छा, सूरत अनाम असी खत्म कर लीए। हुण अगली सूरत है सूरा आराफ। ये सूरत भी मक्का के अंदर नाजल हुई। अच्छा, मैं दसिया ना कि सूरतों के नाम जिहड़े ने ये निशानी के तौर पर रखे गए ने। एक ऐसा लफज जो सूरत आया उन्होंने निशानी बना दिता है। आराफ भी एक निशानी है, ये आराफ का लफज आया। तो आराफ का मतलब है बुलंदियाँ, कोई बुलंद जगह हो, जिस तरह कोई बिल्डिंग है आने विच एक बुलंद जगह है कोई, उन्होंने आराफ कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम सॉद, किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिलमुमिनीन। अच्छा, ए पहली दफ़ा है अलिफ लाम मीम साद, इन्होंने कहते हैं हरूफे मुक़त्तात। अच्छा, हरूफे मुक़त्तात, मुक़त्तात का मतलब है जिन्होंने अलग अलग पढ़िया जाता है। उन निक्किया होंदिया देखो ना, जो असीं पढ़ने कायदा, दुरानी कायदा जिन्हों कहते हैं, या कोई भी ना, तो उहदे की होंदा जोड़ कराए जाते हैं, जोड़ करके पढ़ाया जाता है। अलिफ बा लिखे अगे, ता लिखे आबा ता जी, काफ लिखे है सीने रे, कासारा द्वाद रा बा, दारा बा, जोड़ करके पढ़िया जा रहा है। तो जदों हरफां का जोड़ करके उन्होंने मिला के पढ़िया जाएगा तो उन्होंने कोई माना बनेगा। अगर हरफां अलग अलग पढ़िया जा रहा है तो कोई माना बन ही नहीं सकता, कोई माना बन ही नहीं सकता। जिहड़ा कहते नहीं दाया मतलब कोई माना हो ही नहीं सकता, किसी भी जबान च अलग अलग पढ़ो तो कोई माना नहीं होता।
इस वास्ते अलिफ लाम मीम साद कोई माना नहीं है। लेकिन हुण सवाल है कि माना नहीं तो ये सवाल क्यों किया गया है इन्हों, ਇਹਦਾ मतलब कई बयान किए गए हैं। अच्छा फिर ये अजीब गल है कि ਜਿਹੜੇ लोग रसूलुल्लाह सल्लम ਨੂੰ ਝੁਟਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, कुरान ਨੂੰ ਝੁਟਲਾ ਰਹੇ ਸਨ कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं, यही कह रहे थे ना ਜਿਹੜੇ इनकार कर रहे थे। सब तो ਵੱਡਾ तो फिर उन्हें इतराज यह करना चाहिए सी जी, अल्लाह की किताब कलाम अल्लाह के यह क्यों आ गया है, यह लफज जिन्हों का कोई माना ही नहीं, किसी ने इतराज किया नहीं किया। ਇਹਦਾ मतलब है कि इंज दे हरफ इस्तेमाल होंदे सन अरबां दे, हाँ कि किसी के कलाम के शुरू में इंज अलग अलग पढ़ने वाले हरफ आ जाते सन, हरूफे मुकत्तात। और इसका मतलब जोड़ा है ये नहीं होंदा कि इन्हों का कोई मन है, मतलब ये कि देखो ये कलाम इन्हां ही हरफों विचों बने हैं, ये हरफ नहीं इन्हां बने हैं। तो ये हरफ तुहाडी ज़बान दे ने, अगर तुसीं कहंदे जी अल्लाह का कलाम नहीं तो तुसीं भी इहो जिहा बना के ले आओ। यही चैलेंज किया सी ना कुरान ने, जो किसी ने इतराज़ नहीं किया इन्हां ते जी। तो ये भी हो सकता है कि सूरतां दे नाम ही अमन, कुछ सूरतां हैं ने जिन्हां दा हरूफ मुक़त्तात नूं ही उन्हां दा नाम करार दिता गया। तो अलिफ लाम मीम साद अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये किताब है जिहड़ी तुहाडी तरफ नाज़िल की गई है ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इस किताब की वजह नाल तेरे दिल विच कोई झाका नहीं होना चाहिए। और इस वास्ते नाज़िल की गई है कि इस किताब के जरिए तुसीं खबरदार कर दो, और एक किताब एक नसीहत है या दहानी है मोमना वास्ते। ये किताब नाज़िल की गई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुहाडी तरफ, तो इस किताब की वजह नाल कोई दिल विच ना कोई झाका नहीं होना चाहिए। कि मतलब कि कोई झाका नहीं होना चाहिए कि मैं हुण ऐलान करना है कि मैं अल्लाह का रसूल हाँ, तो लोग झुटला देन दे होंदा अल्लाह के रसूल जिहड़े ने वो कोई तैयारी तो नहीं कर रहे होंदे मैं रसूल बनना है तो कोई फायदे उठाने ने दुनिया के, तो इहो जिहे बंदे तो फिर दौड़ के ऐलान करते हैं ना। लेकिन अल्लाह के रसूल कोई दुनिया वास्ते तो नहीं कोई कर रहे होंदे, ना उन्होंने कोई अजर मंगना है, कोई चीज़ मंगनी नहीं। तो इस वास्ते आसान काम तो नहीं होंदा लोगों के सामने जाके कहना जी मैं अल्लाह का रसूल हाँ, पता है झुटलान दे पता नहीं के कौन दे, वेखो जी। तो ये अल्लाह तरफ फरमाया कि कोई झाका नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कोई किसी किस्म के झाका नहीं। तो क्यों ये किताब नाज़िल की गई, लितुनज़िरा बिही, इहदे जरिए खबरदार कर दो। और एक याद दहानी है, नसीहत है मोमिना वास्ते। वैसे तो नसीहत सब वास्ते, लेकिन मोमिन ही इस नसीहत को फ़ायदा उठान। इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया कलीलन मा तज़क्करून। लोगों तुहाडे रब की तरफों जो कोई तुहाडे वाल नाज़िल किया गया है इहदे पीछे चलो, और अल्लाह नूं छड्ड के कोई होर औलिया ना बनाओ, और सरप्रस्त ना बनाओ। तुसीं कम ही सबक हासिल करते हो, नसीहत कम ही हासिल करते हो। जो कुछ नाज़िल किया गया है इहदे पीछे चलो। वला तत्तबिउ मिन दूनी औलिया, वली दी जम है औलिया। वली जिहड़ा लफज इहदे कई माने होंदे ने, जिस तरह मैंने दस्सिया ना मौला का लफज इहदे कई माने, इन्हें वली भी है। वली का माना दोस्त भी होंदा है, वली का माना सरप्रस्त भी होंदा है। कि इत्थे सरप्रस्त के माने में वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, कि अल्लाह नूं छड्ड के कोई होर सरप्रस्त ना बनाओ कि जिहदे बारे समझो जी ये तुहाडी बिगड़ी बनाण दे ते मुश्किलां हल करन दे ते सरप्रस्ती करन दे ते सब कुछ तुहानूं देण दे। ये अल्लाह नूं छड्ड के होर ना बनाओ किसी नूं। वकम मिन क़रयतिन अहलकनाहा फजाअहा बअसुना बयातन औ हुम क़ाइलून। और कितनी ऐसी कितनी ही कौमां ने, कितने ही ऐसे इलाके शहर ने कि जिन्होंने असी तबाह किया, और साडा अज़ाब उन्हां ते ऐसे वेले आया कि जिस वक्त रात नूं या दिन नूं आया कि जदों कैलूला कर रहे सन, दोपहरी सुते सन। कितनी कौमां ने जिन्होंने फरमाया असी तबाह किया, हिलाक किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्सिया जा तुहाडे तो पहले, कुरैश नूं भी दस्सिया जा रहा तुहाडे तो पहले कीता असीं
और फिर साडा अजाब जदों आया है तो राती भी आया है तो दिने भी लानिया भी आया है। जिस वे दोपहर को करूला कर रहे होंगे सुते होंगे उस वे भी आ गए। कोई जरूर नहीं कि अल्लाह ने कोई चोरी चोरी भेजना है, लोग सुते होन कि नस न जान कि कुछ नहीं कोई नस नहीं सकता। फमा कान दावाहुम इज़ जाअहुम बअसुना इल्ला अन क़ालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। फिर जदों साडा अज़ाब आया तो इस तो सिवा वो कुछ ना कह सके कि उन्होंने क्या वाक़यातन असी ही ज़ालिम सां। फिर और कुछ नहीं कह सके, मन गए कि असी ज़ालिम सां। फलनस्अलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनस्अलन्नल मुरसलीन। जिन्हां वर रसूल भेजे गए असी उन्हां को भी जरूर पुछांगे ते असी रसूलों को भी पुछांगे। फलनकुस्सन्न अलैहिम बिइल्म वमा कुन्ना गाइबीन। और असी इलम दे नाल ठीक ठीक सारे वाक़यात सुना देंगे और असी किरे गैब नहीं सां। अल्लाह ताला फरमाने कि जिन्हां रसूल भेजे गए उन्हां को पुछांगे के पुछांगे के जवाब दिता तुसीं ईमान ले आए कि नहीं, के करते रहे रसूलों के सामने। और रसूलों को भी पुछांगे कि लोग ईमान ले आए या नहीं, उन्हें पैगाम पहुँचाया या नहीं, उन्होंने जिम्मेदारी का पूछा जाएगा। और फरमाया कि जो कुछ होंदा रहा रसूलों नाल ठीक ठीक असी दस जाते कि सच कि असी किरे गए नहीं सां, उत्थे ही सां, असी देख रहे सां सब कुछ। इसका मतलब दस्या कि अल्लाह देख रहा है सारा। तुहानू जी ढिल मिली है ना, ये ना समझो कि अल्लाह को पता नहीं तो तुसी उहदे रसूल दे मजाक उड़ा रहे हो तो इनकार कर रहे हो तो समझदे कोई पुछने वाला नहीं। वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़ फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। उस दिन वज़न जिहड़ा है वो सिर्फ हक दा ही होवेगा। और जिन्हां दे पलड़े भारी होवन दे वही लोग ने जिहड़े फलाह पाने वाले होवन दे। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून। और जिन्हां दे पलड़े हल्के होवन दे जिन्हां दे पल्ले कुछ नहीं होवेगा ते यही लोग ने कि जिन्हां ने खुद अपने आप को घाटे विच पाया इस वजह नाल कि वो साडियां आयतां ते जुल्म करते रहे। उस रोज़ यानी क़यामत वाले दिन वजन हक दा होवेगा, बातल दा कोई वजन नहीं होवेगा। बातल दा कोई चीज़ तुसीं रखदे हो तराजू तो वजन ही कोई नहीं, कुछ नहीं। वजन हक दा है सिर्फ। यानी दुनिया च दो ही चीज़ां, एक हक है एक बातल है। इत्थे दुनिया विच ते बातल इतना चमकिया होंदा है कि लोग समझते हैं बातल ही सब कुछ है, वजन सारा ही बातल का। लेकिन उस रोज़ उस दिन फरमाया कि वजन हक दा होवेगा, कि हक दा होवेगा ते जिदे पलड़े भारी होवन दे। ते किदे भारी होवन दे? जिदे को हक है। हक तो बगैर किसी का वजन ही नहीं। ते पलड़े भारी उदे ही होने ने जिदे कोले हक है, वो तो फलाह पाण दे। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु जिन्हां दे पलड़े हल्के होण दे, मतलब जिन्हां कोले हक नहीं। दूसरे लफ्ज़ कहो जिन्हां दे पल्ले कुछ नहीं। जिदे को हक नहीं ना उहदे पल्ले कुछ भी नहीं। ते जिहदे पल्ले कुछ भी नहीं वो लोग ने कि जिन्हां ने अपने आप को खुद घाटे विच पाया इस वास्ते कि साडी आयतां नाल जुल्म करते रहे दुनिया में। अल्लाह दी आयतां नाल जुल्म की है कि अल्लाह दी आयतां नूं झुठला देना, ये कहना कि नहीं अल्लाह का कलाम नहीं, ये इंसानी कलाम है, झुठला देना। अल्लाह दी आयतां नूं मन के भी उन्हां ते अमल नहीं करना। अल्लाह ने जो दस्या कानून उहदे मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारनी, ये सारा अल्लाह दी आयतां नाल जुल्म है। वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्द वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश क़लीलन मा तशकुरून। असी तुहानू ज़मीन विच बसाया, इक़्तदार दिता और इहदे विच तुहाडे वास्ते सारा मईशत का समान रखिया, पर तुसी घट ही शुक्र अदा करते हो। वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्द,
सब इंसानों को अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ज़मीन ही तुहानू इकतदार बख्शिया है, असीं बसाया इत्थे लिया के, और समान्य मईशत सारा तुहानू दिता है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। और हर ज़रूरत अल्लाह ने पैदा की, पूरी की इंसान की। पानी की जितनी जरूरत सी पानी जमीन च रखा, हवा की जरूरत सी ऑक्सीजन की वो रखी, सूरज रखा जी जिहदी तपश जी, जिहदी रोशनी दिन में, रात को चंद रखा है जिहदी रोशनी जी, पहाड़ बनाए, समुंदर बनाए, जमीन फसलां उग रही है, जिहड़ी जिहड़ी चीज़ की जरूरत है ना वो अल्लाह ने पैदा की। हर बीमारी दियाँ दवावां, इलाज, खूबसूरती, सब जरूरतां पूरियां की। ये मतलब है कि वजअलना लकुम फीहा माइश, सामान्य मईशत सब रख दिता। तो होना तो चाहिए सी तुम शुक्र अदा करो अल्लाह का, लेकिन की होंदा है कलीलन मा तशकुरून, घट ही शुक्र अदा करना। और इस तो भी बड़ा जुल्म फिर क्या होंदा है, एक कहते कि अल्लाह का शुक्र अदा नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए, घट ही शुक्र अदा कर दो। एक तो यह होंदा ना, एक होंदा कि शुक्र दूसरों के अदा होने शुरू हो जाते हैं जिन्हों का कोई हिस्सा नहीं इस कायनात को बनाने में। कोई एक रत्ती बराबर कोई चीज़ नहीं उन्हें बनाई, कोई एक पत्ता नहीं किसी ने बनाया किसी दरख्त का। शुक्रिया उन्होंने अदा हो रहे होंगे, जुल्म की इंतहा ये। और यही चीज़ जी है, यही शिरक है। तो इत्थे ही मैं अज ख़त्म करना ये प्रोग्राम। अगे वाक़या शुरू हो रहा है हज़रत आदम की तखलीक का, कि इंसान जो अल्लाह ने पैदा किया, पैदा करने तो बाद जोड़े वाक़यात होए, इबलीस नूं कहा सजदा करने का, उन्हें नहीं किया। फिर जी जिस तरह इबलीस ने बहकाने की कोशिश की, सारा वो वाक़या सारा अगे आ रहा है। और इस तो बाद अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह असी वो आयतां पढ़ांगे। मैं ख़त्म कर रहा इस दुआ नाल कि अल्लाह ताला अपनी इस किताब नूं साडे वास्ते नूर बना दे और साडे दिल की बहार बना दे, और इसकी रोशनी सानू जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और अपनी इस किताब नूं पढ़ने और इसनूं समझने और इस पर अमल करने की अल्लाह तौफीक दे। और आखिरत च अपनी इस किताब नूं अल्लाह साडे वास्ते शफी बना दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।